Hi dear students, I welcome you all in our new lecture from hydrogen unit. एंड आपको पता है हाइड्रोजन यूनिट में हमने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने वाटर के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। आज के इस लेक्चर में भी हम वाटर को ही कंटिन्यू करते हैं और वाटर के बारे में कुछ और प्रॉपर्टीज जानते हैं। तो आई एम गोइंग टू टेक वन मोर प्रॉपर्टी रिलेटेड टू वाटर। जो बेटा वाटर है ना, वाटर की एक प्रॉपर्टी होती है, इट रिमेन्स अटैच्ड विद सम साल्ट क्रिस्टल्स, यानी कि ज्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जब आयन्स आपस में कंबाइन करते हैं दे फॉर्म साल्ट्स, और उन साल्ट्स जब बनते हैं द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के दौरान कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल्स में ट्रैप हो जाते हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स, और ऐसे क्रिस्टल्स जिनमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, जिनको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं या वाटर ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं, ऐसे क्रिस्टल्स को जिनमें वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ऐसे क्रिस्टल्स को हम नाम देते हैं हाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स। सो बेटा हाइड्रेट्स क्या होते हैं? हाइड्रेट्स आर द क्रिस्टल्स, आयनिक क्रिस्टल्स ऑफ डिफरेंट साल्ट्स जिनमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स। या तो साल्ट्स के वाइड्स में ट्रैप हो जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स, या कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स साल्ट्स के मेटल आयन्स के साथ अट्रैक्शन करते हैं, तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल ट्रैप हो जाते हैं इनसाइड द क्रिस्टलेट्स। ऐसे साल्ट्स को जिनमें वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप होते हैं, ऐसे साल्ट्स को हम नाम देते हैं बेटा हाइड्रेट्स। और हाइड्रेट्स के थ्री टाइप्स है, थ्री टाइप्स। नंबर वन, कोऑर्डिनेशन हाइड्रेट्स। कोऑर्डिनेशन हाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स का पहला टाइप दैट इज कोऑर्डिनेशन हाइड्रेट्स। ये वो हाइड्रेट्स है जिनमें वाटर मॉलिक्यूल ट्रैप हो जाएगा इन आयनिक क्रिस्टल बाय फॉर्मिंग कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद द कैटायन ऑफ द साल्ट। मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा जब मैं इसकी एग्जांपल बाद में लूंगा। दूसरा टाइप साल्ट जो है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डेड हाइड्रेट। हाइड्रोजन बॉन्डेड हाइड्रेट्स, दूसरा टाइप हाइड्रोजन बॉन्डेड हाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स का दूसरा टाइप जो है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड हाइड्रेट्स। वो हाइड्रेट्स जिनमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे विद द एनायन ऑफ द साल्ट, दोस आर कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डेड हाइड्रेट्स। एक चीज मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो मैं टाइप्स दिखा रहा हूं, मैं इनके नाम लिख रहा हूं खाली, इसके बाद में एक एक करके इनकी एग्जांपल दे दूंगा, तब जाके आपको समझ आ जाएगा। आई विल टेक थर्ड वन, थर्ड टाइप ऑफ हाइड्रेट्स दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स। इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स, इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स वो हाइड्रेट्स है जिनमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो जाते हैं इन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस ऑफ द आयनिक क्रिस्टल। चलो एक काम करते हैं, मैं इन तीनों हाइड्रेट्स की एक एक करके एग्जांपल देता हूं, लेकिन सबसे पहले आपको समझना है हाइड्रेट्स हम किसे कहते हैं। हाइड्रेट्स एक्चुअली साल्ट्स होते हैं, वो साल्ट्स जिनमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो जाते हैं इन द साल्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ऐसे साल्ट्स को हम हाइड्रेट्स कहते हैं। और कितने टाइप्स है हाइड्रेट्स के? थ्री टाइप्स, कोऑर्डिनेशन हाइड्रेट्स, हाइड्रोजन बॉन्डेड हाइड्रेट्स एंड इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स। चले बेटा हम कोऑर्डिनेशन हाइड्रेट्स को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। कोऑर्डिनेशन हाइड्रेट्स को बेसिकली याद रखिएगा, वी आर स्टडीइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर की एक ये प्रॉपर्टी है कि ये साल्ट फॉर्मेशन के दौरान कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स साल्ट के क्रिस्टल में ट्रैप हो जाते हैं, और ऐसे साल्ट्स को हम हाइड्रेटेड साल्ट्स या हाइड्रेट्स कहते हैं। उन्हीं हाइड्रेट्स में जो पहला टाइप है वो होगा कोऑर्डिनेशन हाइड्रेट्स। फर्स्ट टाइप कोऑर्डिनेशन हाइड्रेट्स, दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ हाइड्रेट्स। कोऑर्डिनेशन हाइड्रेट्स अगर मैं डेफिनेशन के हिसाब से समझाऊं, कोऑर्डिनेशन हाइड्रेट्स वो हाइड्रेट्स है, वो साल्ट्स है जिनमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स लिंक हो जाते हैं साल्ट के कैटायन के साथ थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। चलो एग्जांपल लेते हैं। आई विल टेक दिस कंपाउंड CrCl3, क्रोमियम ट्राइक्लोराइड, इट इज अ साल्ट, और इसी साल्ट के साथ अटैच होते हैं 6 टाइम्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जो ये साल्ट है CrCl3 साल्ट,
इसके साथ 6 टाइम्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। अगर मैं इस साल्ट का आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं, समझ लीजिएगा। बेसिकली क्या होता है, ये जो क्रोमियम है ना, क्रोमियम, इसको मैं नीचे लाऊंगा। क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, चार्ज इन दिस कंपाउंड, दैट इज +3 पॉजिटिव। क्रोमियम का चार्ज क्या है? 3 पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या क्रोमियम इलेक्ट्रॉन रिच है क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? सर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इसके पास। तो ये चाहेगा मैं इलेक्ट्रॉन गेन करूं, लेकिन इसे इलेक्ट्रॉन कौन देगा? वो सबस्टेंस जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। इलेक्ट्रॉन रिच कौन है? वाटर। देख लो कैसे, H2O वाटर। वाटर में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आपको ये चीज पता नहीं है, प्रीवियस लेक्चर में चेक कीजिएगा स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, उसमें मैंने बताया था कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट मींस इट इज इलेक्ट्रॉन रिच। तो यहां पे कितने वाटर है? 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। दूसरा वाटर मॉलिक्यूल यहां पे रख दो, तीसरा वाटर मॉलिक्यूल यहां पे रख दो, फोर्थ वाटर मॉलिक्यूल आप यहां पे रख दो, फिफ्थ वाटर मॉलिक्यूल आप यहां पे रख दो, सिक्स्थ वाटर मॉलिक्यूल आप यहां पे रख दो, यहां पे रख दो। तो आप देख लो क्रोमियम 3 पॉजिटिव बीच में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और वाटर के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिच, और ये वाटर अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, ये भी इसको डोनेट करेगा, ये भी इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डोनेट करेगा और डोनेट करेगा। सी हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स टू क्रोमियम 3 पॉजिटिव? 6। और क्या यहां पे म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है? क्या इन दोनों के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है? नहीं हो रही। यहां पे वन साइडेड डोनेशन हो रहा है, और जब भी वन साइडेड डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, हम कहते हैं यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गई। तो ये जो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स है इस साल्ट में, ये 6 के 6 वाटर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विद द कैटायन क्रोमियम 3 पॉजिटिव। ऐसे साल्ट को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन हाइड्रेट। कोऑर्डिनेशन हाइड्रेट वो हाइड्रेट है, वो साल्ट है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स लिंक होते हैं विद कैटायन ऑफ द साल्ट विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ऐसे हाइड्रेट को हम कोऑर्डिनेशन हाइड्रेट नाम देते हैं। तो ये तो पहला टाइप था, कोऑर्डिनेशन हाइड्रेट। So coordination hydrate is that hydrate in which water molecules are linked with central metal ion through different number of coordinate bonds, और ऐसे हाइड्रेट को हम कोऑर्डिनेशन हाइड्रेट नाम देते हैं। चलो दूसरा टाइप पढ़ाते हैं हाइड्रेट्स का। दूसरा टाइप हाइड्रेट्स का जो दूसरा टाइप है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड हाइड्रेट्स। हाइड्रोजन बॉन्डेड हाइड्रेट्स। बेटा हाइड्रोजन बॉन्डेड हाइड्रेट हम किसे कहेंगे? अगर मैं आपको अच्छे से समझाऊं तो याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्डेड हाइड्रेट्स में 2 तरह के वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे मेटल के साथ, दूसरे वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे विद द एनायन ऑफ द साल्ट। आपको पता है साल्ट में 2 चीजें होती है, कैटायन एंड एनायन। जैसे NaCl है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो ऐसे ही करके जो साल्ट्स होते हैं उनमें कैटायन भी होगा, एनायन भी होगा। अगर अब साल्ट में कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स कैटायन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे और कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स एनायन के साथ बनाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे साल्ट को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डेड हाइड्रेट। हाइड्रोजन बॉन्डेड हाइड्रेट वो साल्ट है जिसमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं एनायंस के साथ, और कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं साल्ट के कैटायन के साथ। लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से साल्ट का नाम पड़ता है हाइड्रोजन बॉन्डेड हाइड्रेट। मैं एग्जांपल देता हूं, CuSO4 कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट, 5 वाटर मॉलिक्यूल मैंने साथ में रख दिए। CuSO4 5 times water, it is called copper sulfate pentahydrate। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूं। बेसिकली जो यहां पे कॉपर है, कॉपर का चार्ज होता है 2 पॉजिटिव, और यहां पे जो SO4 है उसका चार्ज होता है 2 नेगेटिव। S ये सल्फर आ गया, डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन,
single bond with O negative, single bond with O negative. This substance is called SO4 2 negative. अब देख लो बेटा, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज, इसके पास पॉजिटिव, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन रिच, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सब्सटेंस, ये भी इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, समझ लो बेटा। तो कॉपर 2 पॉजिटिव को ऑलरेडी 2 बार इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं। अब यहां पे कितने वाटर है? 5 वाटर। जरा 4 वाटर मॉलिक्यूल्स को नीचे लाइएगा, 1 2 3 and 4। मैंने 5 वाटर मॉलिक्यूल्स में से 4 वाटर मॉलिक्यूल यहां पे रखे। ये इसको लोन पेयर डोनेट करेगा, ये भी करेगा डोनेट, ये भी लोन पेयर डोनेट करेगा, ये भी करेगा डोनेट। अब बीच में कॉपर जो है ना, कॉपर 2 पॉजिटिव, इसको कितनी बार इलेक्ट्रॉन मिल रहा है? 6 बार इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, 6 बार, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स कॉपर 2 पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। और जब इसको 6 टाइम्स इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसके सारे ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल हो जाएंगे। लेकिन ऑर्बिटल तो कंप्लीटली फिल हो गए, लेकिन हमारे पास और एक वाटर मॉलिक्यूल है। मेरे पास कितने वाटर मॉलिक्यूल थे? 5 में से मैंने 4 यूज कर दिए, उन्होंने 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना दी। लेकिन मेरे पास 5th वाटर मॉलिक्यूल अभी भी प्रेजेंट है, वो क्या करेगा? देख लो, 5th वाटर मॉलिक्यूल, लास्ट वाटर मॉलिक्यूल, उसको मैं यहां पे लिख लेता हूं, OHH, यही है HHO, H2O वाटर मॉलिक्यूल, 5th वाटर मॉलिक्यूल। अब आपको एक चीज पता है, एस सल्फर के साथ कौन सा है? ऑक्सीजन। इसके ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज रखते हैं बिकॉज इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस ऑक्सीजन के पास भी रखेंगे स्लाइट नेगेटिव चार्ज बिकॉज इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन के पास भी रखूंगा मैं यहां पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज बिकॉज इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेकिन इस हाइड्रोजन के पास स्लाइट पॉजिटिव बिकॉज इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस हाइड्रोजन के पास स्लाइट पॉजिटिव, इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब समझो क्या होगा, ये जो SO4 है ना, 2 नेगेटिव, ये एक एनायन है। इसी एनायन के ऑक्सीजन को वाटर का हाइड्रोजन अट्रैक्शन करेगा यहां पे। इसी अट्रैक्शन का नाम पड़ेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां पे भी H पॉजिटिव वाटर का, O नेगेटिव सल्फेट आयन का, ये भी आपस में अट्रैक्शन करेंगे। और जब अट्रैक्शन करेंगे तो यहां पे इस अट्रैक्शन का नाम पड़ जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बताइए, वाटर मॉलिक्यूल्स कितने तरह के हैं? यहां पे कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के। एक वो वाटर मॉलिक्यूल जो कैटायन के साथ बनाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दूसरा ये वाटर मॉलिक्यूल, ये वाला वाटर मॉलिक्यूल जो सल्फेट आयन के साथ बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऐसा हाइड्रेट जिसमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाएंगे और कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, ऐसे हाइड्रेट्स को हम नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड हाइड्रेट्स। बेटा, जो हमने इससे पहले एग्जांपल पढ़ी उसमें खाली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनी थी, उसको हमने कोऑर्डिनेशन हाइड्रेट नाम दिया। लेकिन इस वाले हाइड्रेट में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनी। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से इस हाइड्रेट का नाम पड़ता है हाइड्रोजन बॉन्डेड हाइड्रेट। हाइड्रोजन बॉन्डेड हाइड्रेट। तो ये हमने सेकंड टाइप हाइड्रेट का डिस्कस किया। नाउ देयर इज द थर्ड टाइप ऑफ हाइड्रेट विच इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल हाइड्रेट। थर्ड टाइप इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स। मेरे इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स वो हाइड्रेट्स है जिनमें वाटर मॉलिक्यूल्स न तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं और न तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं इन द साल्ट। यहां पे क्या होता है, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स आयनिक क्रिस्टल्स के वॉइड्स में ट्रैप हो जाते हैं, खाली कोई भी बॉन्ड नहीं बनती। जब वाटर मॉलिक्यूल्स आयनिक क्रिस्टल्स के इंटरस्टिशियल स्पेसेस में ट्रैप हो जाए और कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन ना हो, ऐसे हाइड्रेट्स को हम इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स नाम देते हैं। चलो मैं समझाता हूं। आई विल टेक लिथियम क्लोराइड साल्ट। लिथियम क्लोराइड साल्ट में Li पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव, Li पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Li पॉजिटिव, Cl नेगेटिव मैंने लिख लिया, Li पॉजिटिव, Cl नेगेटिव लिख लिया, Li पॉजिटिव, ये Cl नेगेटिव, Li पॉजिटिव, ये Cl नेगेटिव। अब देख लो बेटा, अब जो लिथियम क्लोराइड का क्रिस्टल है
लिथियम क्लोराइड के क्रिस्टल में बहुत सारे लिथियम आयन्स होंगे, बहुत सारे लिथियम आयन्स होंगे। इस क्रिस्टल में बहुत सारे क्लोराइड आयन्स होंगे। आपको पता है एक चीज, जो साल्ट्स होते हैं ना, वो 3 डायमेंशनल क्रिस्टल्स होते हैं। इस कैटायन के पीछे भी एनायन होगा, इसके ऊपर भी एनायन होगा, इस एनायन के पीछे भी कैटायन होगा, इस एनायन के ऊपर भी कैटायन। तो यहां पे बहुत सारे कैटायन्स एंड एनायन्स प्रेजेंट है जो आपस में अट्रैक्शन करेंगे। ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको, ये आपस में अट्रैक्शन करके बनाएंगे आयोनिक बॉन्ड्स, आयोनिक बॉन्ड्स। तो ये देख लो आयोनिक बॉन्ड्स बन रही है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन कर रहा है। ये ऊपर से और एक Cl नेगेटिव की अट्रैक्शन करेगा, यहां से यहां से यहां से, हर किसी तरह से इनको आयन्स आपस की तरफ अपनी तरफ अट्रैक्शन करेंगे। तो ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन गया LiCl का। इसी तरह इन 3 डायमेंशनल फैशन, इसके ऊपर Cl नेगेटिव, इसके ऊपर Li पॉजिटिव, इसके ऊपर Cl नेगेटिव, इसके ऊपर, और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आगे की तरफ भी होगा, पीछे की तरफ, और ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन जाएगा लिथियम क्लोराइड का। अब देख लीजिए, ये जो बीच में जगह है, ये वाली जगह, इसी जगह को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस, या इसी जगह को हम कहते हैं वाइड, इस खाली जगह को। यहां पे ना तो कैटायन है ना तो एनायन है, इसी को हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, या इसको हम वाइड कहते हैं, वाइड और इंटरस्टिशियल। जब ये साल्ट बनता है ना, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इन्हीं वाइड्स में ट्रैप हो जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस क्रिस्टल, सम वाटर मॉलिक्यूल्स गेट ट्रैप्ड इन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस। और जब वो यहां पे ट्रैप हो जाते हैं, वो वाटर मॉलिक्यूल्स जब इस साल्ट के वाइड्स में ट्रैप हो जाते हैं, ऐसे साल्ट को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्रेट। समझ आ गया? लेकिन ये वाटर जो है, यहां पे कोई भी बॉन्ड कैटायन और एनायन के साथ नहीं बनाता। ये वाटर मॉलिक्यूल खाली ट्रैप हुआ है इन वाइड्स में, इसी साल्ट को हम इंटरस्टिशियल हाइड्रेट कहते हैं। एक चीज मैं आपको कह दूं, यहां पे अगर आप इस साल्ट को हीट करोगे, लिथियम क्लोराइड के क्रिस्टल को, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, सारा इवापोरेट हो जाता है, यानी कि सारे वाटर मॉलिक्यूल्स यहां पे बाहर निकल सकते हैं आसानी से। सो इसको हम एनहाइड्रस फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हाइड्रेट्स। अब हम वाटर की और एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, जो कि वाटर के रिलेटेड लास्ट प्रॉपर्टी होगी। लास्ट प्रॉपर्टी, हमने यहां पे हाइड्रेट्स डिस्कस कर दिए कि वाटर कौन कौन से तरह के हाइड्रेट्स बनाता है विद साल्ट्स। 3 तरह के हाइड्रेट्स बनाता है, कोऑर्डिनेशन हाइड्रेट्स, हाइड्रोजन बॉन्डेड हाइड्रेट्स और इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स। इसके बाद हम वाटर की और एक प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, वाटर की और एक प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे। बेटा अगर आपने वाटर के रिलेटेड प्रीवियस लेक्चर देखा हुआ, वाटर के रिलेटेड जो मैंने प्रीवियस लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, उसमें हमने पढ़ा था वाटर इज न्यूट्रल, दैट मींस इट गिव्स बोथ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, दैट टू इन इक्विमोलर अमाउंट। तो ये एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। और एक चीज हमने वाटर के बारे में पढ़ी थी, इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ रिएक्ट करके बेस एक्ट करता है, और स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ रिएक्ट करके एसिड एक्ट करता है। That means it has the ability to act both acid as well as base. That is why we call it as amphoteric substance. लेकिन आज मैं वाटर की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको सिखाऊंगा, जो लास्ट प्रॉपर्टी होगी वाटर की। वाटर जो है, it acts as oxidizing agent and reducing agent. It acts as both oxidizing agent as well as reducing agent. जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी एक्ट करता है और ये रिड्यूसिंग एजेंट भी एक्ट करता है। कहने का मतलब ये है कि वाटर की खुद ऑक्सीडेशन भी हो सकती है और वाटर की रिडक्शन भी हो सकती है। दैट इज व्हाई वी से इट एक्ट्स एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। या वाटर जो है किसी सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन भी करवाएगा और किसी सब्सटेंस की रिडक्शन भी करवा सकता है। That is why we say it acts both as oxidizing agent as well as reducing agent. चलो इस चीज को मैं थ्रू एग्जांपल समझाता हूं,
देख लीजिए बेटा, देख लीजिए, आई विल टेक F2 फ्लोरीन, इसको मैं ऐड करूंगा वाटर, H2O, फ्लोरीन को मैं ऐड करूंगा वाटर, यहां पे क्या बनेगा, हाइड्रोजन 2 है, फ्लोरीन 2 है, दे विल फॉर्म 2 टाइम्स HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, और यहां पे ऑक्सीजन खाली एक है, एंड दैट विल बी एलिमिनेटेड एज 1/2 ऑफ O2, यहां पे ऑक्सीजन निकलेगा 1/2 ऑफ O2, O2 मींस 2 ऑक्सीजन, हाफ ऑफ O2 मींस 1 ऑक्सीजन, तो यहां पे रिएक्शन होगी। अब देख लो, आपने रिडॉक्स में पढ़ा होगा, रिडॉक्स रिएक्शंस में ऑक्सीजन जो है व्हेन इट इज कंबाइंड विद हाइड्रोजन इट शोज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ -2 चार्ज शो करेगा, और यहां पे ऑक्सीजन जो है 1/2 ऑफ O2, एक तन्हा ऑक्सीजन एटम, ना तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ना गेन करेगा, इस पे चार्ज आएगा 0। When oxygen is bonded with hydrogen, it shows charge of -2. But when oxygen is alone in elemental form, it has charge of 0. ये आपने पढ़ा होगा। अब देख लो, अब हम इस वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन से इस तक जाते हैं, इस वाले ऑक्सीजन तक, यहां पे चार्ज देखो क्या है, -2। अब यहां पे चार्ज क्या है, 0। क्या -2 से 0 तक जब हम पहुंचे, क्या चार्ज इंक्रीज हो गया कि डिक्रीज? पहले ऑक्सीजन का चार्ज क्या है, -2, यहां पे चार्ज क्या है, 0। क्या चार्ज इंक्रीज हो गया कि डिक्रीज हो गया? बेटा इंक्रीज हो गया चार्ज, सो इंक्रीज इन चार्ज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन चार्ज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीजन -2 से 0 की तरफ जाएगा तो चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो चार्ज का इंक्रीज होना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब बताइए, वाटर मॉलिक्यूल को हो क्या रही है, ऑक्सीडेशन। जब इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, खुद की ऑक्सीडेशन, दूसरे सबस्टेंसेस की क्या करेगा ये, रिडक्शन, दैट इज व्हाई इट विल बी कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज व्हाई इट विल बी कॉल्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जब वाटर की खुद की ऑक्सीडेशन हो जाए तब जाके ये रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा। तो यहां पे एक रूल है, व्हेन वाटर कंबाइन्स विद हैलोजेंस, नॉन मेटल्स, highly electronegative elements, it undergoes oxidation itself, water undergoes oxidation itself and is able to reduce others, that is called as reducing agent। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पे हमने सीखा कि वाटर कैसे रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है। अब मैं और एक एग्जांपल आपको समझाऊंगा जिसमें आप ये देखोगे कि वाटर कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है। आई विल टेक 2 टाइम्स सोडियम, 2 टाइम्स Na, 2 टाइम्स सोडियम, इसको मैं ऐड कर दूंगा वाटर, H2O, 2 टाइम्स सोडियम को मैं वाटर ऐड कर दूंगा, जब वाटर ऐड कर दूंगा यहां पे बनेगा 2 टाइम्स सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और साथ में यहां पे हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो जाता है। इस रिएक्शन को बैलेंस कर दो बार सोडियम, 2 बार सोडियम है, यहां पे हाइड्रोजन 2 2 4, ये 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यहां पे 2 टाइम्स, यहां पे भी ऑक्सीजन 2 टाइम्स, तो बैलेंस्ड रिएक्शन है। देख लो बेटा, एक मिनट में थोड़ा फोन को शिफ्ट कर देता हूं, आप इस रिएक्शन को अच्छे से देख लो। सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर एंड गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। एक चीज मैं आपको समझाता हूं, एक चीज, अगर आप वाटर की तरफ देखोगे, वाटर की तरफ ऑक्सीजन क्या चार्ज शो करता है, -2, तो 2 हाइड्रोजन क्या चार्ज शो करेंगे, +2, तभी जाके मॉलिक्यूल न्यूट्रल होगा। जब ऑक्सीजन -2 चार्ज शो करेगा तो 2 हाइड्रोजन +2 चार्ज शो करेंगे। जब 2 हाइड्रोजन +2 चार्ज शो करेंगे, एक हाइड्रोजन क्या शो करेगा, +1, तो यहां पे हाइड्रोजन का चार्ज होगा +1। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, वाटर में जो हाइड्रोजन है इसका चार्ज है +1, क्योंकि ऑक्सीजन -2 चार्ज शो करेगा, हाइड्रोजन 2 +2 चार्ज शो करेंगे, 2 +2 करेंगे तो एक क्या करेगा शो, +1 चार्ज शो करेगा। तो वाटर के केस में हाइड्रोजन का चार्ज क्या है, +1। लेकिन यहां पे देख लो, हाइड्रोजन H2 फॉर्म में है, एलिमेंटल फॉर्म में। जब भी हाइड्रोजन अकेला हो एलिमेंटल फॉर्म में, इसका चार्ज होता है 0 चार्ज, बिकॉज रिडॉक्स में हमने पढ़ा है O2 Cl2 Br2 N2 P4 S4, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का चार्ज हमेशा 0 होता है। अब देख ले, वाटर से लेकर हाइड्रोजन तक यहां पे क्या चार्ज है, +1, यहां पे क्या चार्ज है, 0। क्या चार्ज इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, +1 से 0 डिक्रीज हुआ। जब चार्ज डिक्रीज हुआ तो यहां पे रिडक्शन हो गई। तो जब वाटर की रिडक्शन हो गई, बेटा वाटर की रिडक्शन हो गई, जब ये सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर की रिडक्शन होगी, जब इसकी रिडक्शन होगी, जब हो गई, तो ये एक्ट क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पे आपने देखा when water reacts with halogens, highly non-metals, it acts as reducing agent and itself undergoes oxidation. But when water reacts with alkali metals, electropositive substances, water undergoes reduction and acts as oxidizing agent. What does that mean? With non-metals, water acts as reducing agent, and with electropositive metals, water acts as oxidizing agent. That means water can act as both reducing agent as well as oxidizing agent. That depends upon the nature of substance with which water has reacted. तो इसके साथ ही हमने वाटर के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो हमने डिस्कस कर दी। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वाटर। टाइप्स ऑफ वाटर में एक तो हम हार्ड वाटर के बारे में पढ़ेंगे, सॉफ्ट वाटर के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे कैसे हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड व्हाट आर द मेथड्स फॉर दैट। आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं। कल के लेक्चर में जो कि एक इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा उसमें हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के बारे में हम पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड खुदा हाफिज। कीप वॉचिंग लेक्चर्स कंटिन्यूअसली एंड नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। खुदा हाफिज।